वन बाई टू डी ए बाई डी टी रेट है, पर माइनस डी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। यस, रेट इज इक्वल टू क्या, 1/3 डीबी अपॉन डी टी लगा था, रेट 1/3 डीबी अपॉन डी टी, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है, डीबी अपॉन डी टी, वो दोनों अलग अलग बात है। यस, उसके बाद आपने कहा ये तो आपका होगा डिफरेंशिएट फॉर्म में, लेकिन उसको एक्सटेंड किया किसने, गुलबर्ग वागे ने, गुलबर्ग वागे के कॉन्सेप्ट ने, उसको केमिस्ट्री में लाके इंट्रोड्यूस किया गया। यस, वो तो इफेक्टिव मास के कोरस्पॉन्डिंग था, यहाँ पे क्या लिया गया, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट था। तो आपने क्या कहा, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या, इफेक्टिव कंसंट्रेशन की कुछ पावर जनरली होती है, और पावर क्या होती है, एक्सपेरिमेंट आइडेंटिटी होती है, जिसको आप ऑर्डर कहते हैं। यस, उसके बाद आपने पूरा लिखा 2a + 3b = 4c - 1/2 d अपॉन dt = -1/3 db अपॉन dt = 1/4c dc अपॉन dt = k a की पावर a a की पावर b। आपने कहा a और b बराबर भी हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी के, नहीं भी हो सकती, पर जनरली एलिमेंट्री रिएक्शंस में रहती है, जो मल्टी स्टेप्स है उसमें रहता ही रहता है। यस, उसके बाद आपने क्या कहा कि जब उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो पूरा रेट ला जो मेरा बनता है वो क्या बनता है, पूरा रेट डिफरेंशिएटेड वाला, उसके साथ गुलबर्ग आगे वाला। यस, जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप लिखते हैं, अगर लिखा है 2a + b = प्रोडक्ट, तो आप लिखते हैं -1/t da अपॉन dt = db अपॉन dt = dp अपॉन dt = k a की पावर a b की पावर b। एलिमेंट्री अगर हो जाता है तो उसे लिख देते हैं a की पावर 2 b की पावर 1। ठीक है जी, अगर आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस है तो। फिर आपने मल्टी स्टेप सिंथेसिस में देखा कि अगर मुझे ओवरऑल बी देखना है, डीबी अपॉन dt, बी का फॉर्मेशन ओवरऑल देखना है, बी का फॉर्मेशन ओवरऑल देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर स्टेप्स में बी का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। यस, हर स्टेप्स में बी का फॉर्मेशन देखूंगा, डीबी अपॉन dt हर स्टेप्स में से निकालूंगा और सबको एक जगह लाके जोड़ दूंगा, और डिकम्पोजिशन देखना हो तो वो भी कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या कहा, उसके बाद रेट ला का जनरल फीचर लिखा आपने। ठीक है, अब लिखता हूं आगे क्या, डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड रेट ला, फिर इंटीग्रेटेड रेट ला पे चला जाऊंगा, और फिर उसके डिफरेंट ऑर्डर के लिए निकाल दूंगा, वो आपने निकाले हुए हैं। यस, आपके लिए काइनेटिक्स वही है, पर वो काइनेटिक्स यहां पे सिर्फ 2 क्लास में खत्म हो जाएगी। जो आपकी काइनेटिक्स है ऑर्डर वाली, क्या k = 1/t ln a अपॉन a - x, वो 1.5-2 क्लास का है, आगे 13 क्लास काइनेटिक्स पढ़नी होती है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो अभी खत्म कर दूंगा। वो जो आपकी काइनेटिक्स है, जिससे आपको प्यार है, क्या है आपको प्यार, k = 2.303 log a अपॉन a - x होता है, t आपकी वैल्यू 0.693 अपॉन k होता है। यस, क्योंकि काइनेटिक्स वो है नहीं, वो तो एक वर्ड है, एम्पेरिकल रेट ला, जो उससे आगे का सिलेबस है वो काइनेटिक्स है। एम्पेरिकल रेट ला लिखा है ना एक वर्ड, और तो बता दे कहीं कुछ लिखा हो, ऑर्डर भी लिखा हो, नहीं मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर लिखो, नहीं कुछ भी नहीं लिख रखा उसने एक वर्ड में समेट दिया उसको, एम्पेरिकल रेट ला को, है ना। और जिसको तुझसे बार बार पूछा गया, वो तो बार बार पूछता था, तुझसे बीएससी तक भी पूछा उसने, एमएससी तक पीछा नहीं छोड़ा तेरा। यस, नेक्स्ट लिखता हूं डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड रेट ला। तो कौन सा बेटर बोला था आपने अभी, हाँ, आप ये नहीं कह सकते कौन सा बेटर है। अगर आपको ऑर्डर का पता है तो इंटीग्रेटेड बेटर है, अगर ऑर्डर का नहीं पता तो डिफरेंशिएटेड बेटर है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड में डबल लोगरिथमिक प्लॉट का ग्राफ होता है, उससे आपको क्या मिलता है, ऑर्डर भी मिल जाता है और रेट कांस्टेंट भी मिल जाता है। तो पहले ये लिखिए डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेटेड में, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नोन, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नोन देन इंटीग्रेटेड रेट ला इज बेटर। इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नोन then integrated rate law is better. And if no previous information is given, and if no previous information is given, and if no previous information is given, then differentiated rate law, differentiated rate law may give the relevant information. हाय may give the, always give नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, may give the relevant information. Let us consider reaction Na to B minus dA upon dt is equal to क्या, k a की पावर n। यस, ये मैंने लिखा है, तो ये क्या है मेरा रेट। यस, तो रेट क्या हो गया, अगर मैं कहता हूं कि भाई इंटीग्रेशन है, -d अपॉन dt करता हूं, k की पावर n करता हूं, a की पावर n को इसके नीचे लेके आता हूं, d अपॉन an करता हूं, k का साथ dt करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं। यस, तो यहां पे क्या हो गया, इक्वेशन एक है, अननोन 2 है, 1 इक्वेशन 2 अननोन, इफ ऑर्डर नॉट नोन, इफ ऑर्डर इज नॉट नोन, इफ ऑर्डर इज नॉट नोन, तो इक्वेशन क्या है, 1, और अननोन क्या है, 2, कौन कौन, n और k, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डज नॉट गिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर n का पता है तो बेटर है। इफ n इज नोन देन क्या हो जाएगा, 1 इक्वेशन 1 अननोन। यस,
डज गिव रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। समझ में आ रही है ना बात आपको? इसके बारे में लिखता हूं क्या, माइनस डी अपॉन ए की पावर एन को नहीं लिख के रेट लिख देता हूं डायरेक्ट। रेट क्या, के ए की पावर एन। लोगरिथम ले लिया, टेकिंग द लोग। आप तो गणित के हैं, सब बातें आप अच्छे से समझते हैं। लोग के ए की पावर एन, लोग आर बराबर लोग के। फिर वो में क्यों लगाया आपने, में क्यों लगाया? मेरा मन कर रहा था मैं लगाने का। मैं इसलिए लगाया क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है कि ये लीनियर मिलना चाहिए, ये प्लॉट क्या होना चाहिए, लीनियर। इफ log r versus log a is linear then we may get both information from the same equation। सही ना? तो मैं क्यों लगा, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, लीनियर। समझ रहे हैं ना? इट इज कॉल्ड फ्रॉम द डबल लोगरिथमिक प्लॉट, फ्रॉम द डबल लोगरिथमिक प्लॉट। किसके बीच, बिटवीन log r versus log a वी में गेट बोथ इंफॉर्मेशन। क्या ऑर्डर किससे प्राप्त कर सकते हैं आप, स्लोप से। यस और इंटरसेप्ट क्या देगा आपका, इंटरसेप्ट क्या देगा, रेट कांस्टेंट। बट कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज प्लॉट शुड बी लीनियर। ठीक है भाई, देख ले एक बार, तब तक बात कोई बड़ी नहीं हुई। यस अब आजा इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे, जिसका तू चैंप है। देख ले एक बार, पंद्रह 16 डीपीपी बनेगी, उसमें से 4-5 डीपीपी सी की बनेगी, 4 डीपीपी बनेगी इसकी ऑर्डर तक पेपर के साथ। देख लेना, बड़ी डीपीपी भी है उसमें एक क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते, पर बातें बहुत बेसिक्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन में एक नहीं छोड़ रहा भाई, ना बात एक छोड़ रहा। मैं रेट लॉ की फीचर तक लिखवा रहा हूं तुझे, रेट लॉ की फीचर तक। शुरुआत वाली बात लिखी मैंने, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बताया मैंने, स्टोइचियोमेट्री बताई किसको कहते हैं। अब बताओ उससे छोटा क्या बताऊं, उससे छोटा क्या हो सकता है बताने के लिए। रिएक्शन क्या होती है या रेट क्या होता है, देख ले एक बार, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। जब इंक्वायरी लेने आता है तो क्या कहता है, बेसिक से चलेगी क्या क्लास है। मैंने कहा हाँ जी बेसिक से चलेगी। कितने बेसिक से चलेगी मैंने कहा जी जमीन से लाएंगे, पाताल से लेके आएंगे सब्जेक्ट को निकाल के। क्या क्या मतलब सपने लेके आता है, पाताल से निकलेगा सब्जेक्ट और आसमान तक जाएगा, उधर चंद्रमा तक चला जाएगा, और टाइम पीरियड 4.5 महीने। क्यों 5 साल क्या करा था आपका बच्चा, 12th पास करी, फिर 5 साल पढ़ा, 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी। उनको उस समय तो पतंग उड़ा रहा था चलो आगे। यहां पे आके पेरेंट भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ना, कोचिंग में पैसा दिया है, पैसा तो पर फीस तो वहां भी देते हैं, वहां पे इतना कॉन्शियस क्यों नहीं होते हैं। यहां पे ज्यादा पैसे लगते हैं, हमारे पापा तब ज्यादा कॉन्शियस होते हैं जब ज्यादा पैसे लगते हैं। वहां पे फीस कम होती है तो कम कॉन्शियस रहते हैं। कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पापा का पैसा। चलो आगे। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। पॉइंट पे ध्यान दीजिए, पॉइंट क्या था, पहले में टर्मिनोलॉजी थी, दूसरे में क्या था, रेट लॉ इक्वेशंस थी, उसकी फीचर्स थी, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ था। हम कहां पे पहुंच चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस पे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर। यस, तो आपने जनरली पढ़ा है कि अगर Na इक्वल टू पी ए हो तो आप क्या लिखते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी किसके बराबर, के ए की पावर 0 अगर जीरो ऑर्डर है। यस, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, के ए की पावर 1। रिएक्टेंट को अभी सेम ले रहा हूं, अगर आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, के ए की पावर 2। यस, अगर आपका सेकंड ऑर्डर है, और उसमें जो सबसे चैलेंजिंग रहता है, वो चैलेंजिंग क्या रहता है, रिलेशंस को याद रखना, कौन सा रिलेशन क्या आएगा। और ये आपको पता है, क्या पता है आपको, कि अगर ये NAP है या NAP लिख रहा हूं मैं, और अगर मैं लिखता हूं जनरली क्या, t इक्वल टू 0 पे ये a है, ये 0 है, तो t इक्वल टू t पे क्या लिखा जाता है, a माइनस एक्स एक्स। और इसको क्या लिखता हूं, इधर लिख देता हूं, खुले में आ जान दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है तेरे लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को याद रखना। तो पहले तो मैं बोलूंगा याद कैसे रखेगा,
एक बात से सारे रिलेशन याद होंगे, एक बात से सारे रिलेशन याद होंगे। रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे डेरिवेशन तो है नहीं। मैंने कहा रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट पी है, तो मैंने कहा अगर आपका t इक्वल टू 0 है, ये अमाउंट मान लो कहता हूं a नोट इक्वल टू a, ये क्या कह देता हूं 0, t इक्वल टू t पे क्या कह देता हूं a इक्वल टू a नोट माइनस एक्स कहिए, इसको x कहिए या a माइनस एक्स कहिए, सारे बातों को याद रखना इसको। तो आप क्या लिखते हैं माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या dp अपॉन dt इक्वल टू क्या k a की पावर ऑर्डर। यस, वो ऑर्डर n की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या बन जाता है 0 ऑर्डर। अगर ये आपका क्या है माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू dp अपॉन dt इक्वल टू क्या ऑर्डर 1 है तो क्या बन जाता है a की पावर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आपका सेकंड है उसी का आप क्या करते रहते हैं इंटीग्रेशन करते रहते हैं, और इंटीग्रेशन में आप चैंप है तो इंटीग्रेशन तो बाद में करता हूं, पहले इसको याद करने की बात कर लेता हूं। ठीक है, याद कैसे रखेगा ये बात है मेरे पास। रिएक्टेंट अभी मैंने सेम लिया है, ठीक है जी, तो याद एक ही बात से रखेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। देख जरा ध्यान से, तुझे पता है ए नोट ए से बड़ा है, ये तो कंफर्म है, इसमें कौन सी बात रहेगी, ए नोट में से ही बनता है। ये तो इसको उतार रहा है, उतार ले भाई पप्पू, उतार ले। पप्पू पूरी मेहनत से उतारा है, देखते हैं पप्पू उतार पाता है कि नहीं। लेट अस सी दिस, देख लीजिए आप, ये जनरली आप पढ़ते हैं ए से बना आपका प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 ए नोट इक्वल टू ए, ये है आपका 0, t इक्वल टू t ए इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स एक्स है, माइनस डी अपॉन dt dp अपॉन dt इक्वल टू k की पावर 0 माइनस डी अपॉन dt dp अपॉन dt इक्वल टू ये सब जानते हैं आप। फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अब इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन कैसे याद रखें, जीरो का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और nth का। यस, फोर्थ ऑर्डर होती है क्या जनरली, जनरली फोर्थ ऑर्डर नहीं होती। ऑर्डर कहां तक होती है 0 1 2 3 तक होती है जनरली। फ्रैक्शंस में भी आ सकती है तो उसमें फ्रैक्शंस लिख सकता हूं। यस, 4 क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते। कोलिजन इफेक्टिव होना जरूरी है ना रेट के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। एक बार आप 2 सिरों को भिड़ा रहे हो, एक बार 3 को भिड़ा रहे हो, एक बार 4 को भिड़ा रहे हो, तो 4 में टल्लू बन के रह जाएगा, ब्लड नहीं निकलेगा। 2 वाले में क्या है ब्लड के चांस ज्यादा होंगे, 3 वाले में क्या हो सकता है कुछ चांस रहेंगे ब्लड निकलने, नहीं तो क्या बन जाएगा टल्लू बन जाता है। टल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, टल्लू काइनेटिक्स में। 2 थ्योरी तो हमें इसी से समझनी है, किससे, सिरों के टकराने से ब्लड निकलेगा कि टल्लू, उसी से समझनी है 2 थ्योरी। तो जब सिर टकराते हैं तो ब्लड निकला कि टल्लू बन के रहेगा, कभी टल्लू देखा ना, टल्लू बन जाता है। तो लेट अस यहां पे आता हूं, तो 2 थ्योरी तो उसी से पढ़नी है। देखो जरा ध्यान से, जैसे कोलिजन का कहता हूं, कोलिजन में कोलिजन पढ़नी है तो कोलिजन थ्योरी इसी से पढ़नी है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। क्या 2 सिरों को टकराना है, अब बता किस किस बात पे डिपेंड करेगा ब्लड का निकलना, ब्लड का निकलना किस पे डिपेंड करेगा बता। एक तो एरिया पे, कितना एरिया आपस में टकराया, यस, उसके बाद कितनी वेलोसिटी से दोनों सर आ रहे थे, यस, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर मतलब क्या भाई, टल्लू बन के रह गया कि ब्लड निकला, इतनी जबरदस्त टक्कर हुई है, टोटल कोलिजन बोले जाते हैं। उसमें से कितने कोलिजन ऐसे रहे जिससे कारण क्या निकला, ब्लड निकला, यानी एनर्जी फैक्टर। खत्म हो गई थ्योरी। और सिर कितने टकराए, खत्म। अगर और ऐड करना चाहते हैं तो बाद में ऐड किया गया, क्या क्या बोला, 2 सिर है आपस में टकरा रहे हैं, किस बात पे डिपेंड करेगा ब्लड का निकलना, पहला एरिया कितना टकराया, दूसरा कितनी वेलोसिटी से सिर आ रहे थे, तीसरा सर से सिर ही टकराया, कानवान टकरा गया, यानी कि रो, सर से सिर टकराना जरूरी है ना, इनटू टल्लू या ब्लड, थ्योरी खत्म। रेट कांस्टेंट हो गया, कोलिजन थ्योरी का रेट कांस्टेंट बड़ा है भाई, रेट कांस्टेंट कुछ भी बड़ा नहीं है। सिर का टकराना याद रखिए, क्या है सिर का टकराना, एरिया पे डिपेंड करेगा कितना एरिया टकरा, दूसरा क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तीसरा क्या, अरे कानवान तो नहीं टकरा गया भाई, सर से सर टकराना चाहिए, चौथा क्या टल्लू या ब्लड, ये एनर्जी फैक्टर है, यानी कि कितनी एनर्जी उसने जनरेट की, एनर्जी पे तो डिपेंड करता है ब्लड निकलना, एनर्जी कितनी जनरेट की, एनर्जी फैक्टर। हाँ नंबर बाद में जोड़ सकता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन कितने थे, यानी नंबर कितने कितने सर टकराए, ये कहिए कितने सर टकराए, बोलो जी, तो वो तो बात का है, लेकिन ये तो सही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर का टकराना। तो वही मैं कह रहा हूं कि 4 ऑर्डर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 4 सर टकराने के बाद टल्लू में बदल सकते हैं, पर ब्लड निकलने के चांस कम है। आ जाए यहां, अब देखो इंटीग्रेटेड रेट ला, मैंने क्या बोला, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन याद करना। अब एक्सप्रेशन याद करने के लिए इसको याद रखो प्लीज, बस और कुछ नहीं याद रखना, ये याद रखना है। कैसे, देखो ए नोट अगर ए से बड़ा है, तो अगर मैं ए नोट को ए के बराबर करना चाहूं तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, ए नोट को किधर जोड़ना पड़ेगा, ए की तरफ, केटी जोड़ना है, 0 ऑर्डर हो गया, केटी जोड़ना है, 0 ऑर्डर हो गया। प्लीज अभी लिखना मत, पहले सुन लो फिर अपने आप से ही लिखना। क्या बोला मैंने, ए नोट हमेशा ए से बड़ा होगा, अगर ए नोट के ए के बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, किसकी तरफ, ए की तरफ, केटी जोड़ दिया, ए नोट ए प्लस केटी, 0 ऑर्डर हो गया वो अपने आप से, लोन लगा दिया, क्योंकि ए नोट अगर ए से बड़ा तो लोन ए नोट भी लोन ए से बड़ा, बराबर करने के लिए लोन ए में केटी जोड़ दिया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सही है। तीसरा, अगर ए नोट ए से बड़ा है
तो 1/a क्या होगा, 1/a नोट से बड़ा। तो अब की बार क्या होगा, 1/a नोट, उसमें kt जोड़ना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर। उसके बाद 1/a स्क्वायर, 1/a नोट स्क्वायर, 2kt, थर्ड ऑर्डर, 1/a क्यूब, a नोट क्यूब, 3kt, फोर्थ ऑर्डर, सो एंड सो फोर, 1/a की पावर n-1, 1/a नोट की पावर n-1 प्लस का n-1 kt, nth ऑर्डर। कुछ नहीं करना है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा a नोट a से बड़ा है। अगर a नोट a से बड़ा है तो a नोट को a के बराबर अगर करना हो तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। वो कुछ क्या है, kt, वो कुछ क्या है, kt। तो a नोट क्या, a प्लस kt, जीरो ऑर्डर। लोन लगा दिया, लोन a नोट भी लोन a से बड़ा होगा। अरे सुन जा, सुन जा, सुन जा, सुन जा, सुन जा, तू ही लिखना। लोन a नोट किससे बड़ा है, मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूं, मैं इसको लेके चलूंगा। मैं एक्सप्रेशन जब भी क्वेश्चन लिखूंगा एक्सप्रेशन तेरे याद दिलाऊंगा बार बार। ए नोट ए से बड़ा है, ए नोट अगर ए के बराबर करना हो तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ किधर जोड़ेगा, केटी किसको तरफ जोड़ेगा, ए की तरफ, ए नोट इक्वल टू ए प्लस केटी, क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। फिर क्या क्या, अगर ए नोट ए से बड़ा है तो लोन ए नोट भी लोन ए से बड़ा होगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, केटी किसकी तरफ जोड़ूंगा, लोन ए की तरफ, तो लोन ए नोट क्या हो गया, लोन ए प्लस केटी। तीसरा क्या बोला, उल्टा कर लिया, ए नोट अगर ए से बड़ा है तो 1/a क्या होगा, 1/a नोट से बड़ा होगा, फिर से कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब की बार किधर जुड़ेगा, 1/a नोट की तरफ, तो 1/a क्या हो गया, 1/a प्लस kt। उसके बाद क्या, 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 2kt, 1/a की पावर 3 इक्वल टू a नोट की पावर 3 प्लस का, इसको ध्यान रखना बस, 2 1 2 3 4, लास्ट में क्या, n-1, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो एक पावर कब है, जब सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे दो पावर है जब क्या है, थर्ड ऑर्डर है, और यहाँ पे क्या होगा, nth ऑर्डर होगा तो क्या, n-1 पावर है। दैट्स ऑल, खत्म हो गया सारा, ये याद रखना है बस आपको। अब उतार ले, उतार ले, लिख रहा हूं, अब उतार ले, याद रखने के लिए। क्या पता है, एस ए नोट बड़ा ए से, तो ए नोट बराबर ए प्लस के टी। यस, याद हो गया, ए नोट बराबर ए प्लस के टी। मतलब क्या, इससे भी सारी बातें निकलेगी आगे चलने के बाद। क्या हो गया, ये जीरो ऑर्डर। उसके बाद लोन ए नोट बड़ा लोन ए से, यानी कि इसी पे लोन लगा दे चाहे, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। किसको, ए नोट अगर ए से बड़ा तो 1/a क्या, 1/a नोट से बड़ा। अब की बार किधर जोड़ना पड़ेगा, एक कौन हो गया, सेकंड ऑर्डर। बस अब इसी से चैन बना दिया। देख ले एक बार, सारा खत्म हो गया ये। अब अगली बात सुनना इसी में, प्रूफ बाद में कर लूंगा, पहले जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखता हूं। जीरो ऑर्डर, ये तो याद रखना है। कोई भी पूछे थर्ड ऑर्डर का क्या है, 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 2kt, है ना। तो ऑर्डर का क्या है, 1/a की पावर n-1 इक्वल टू 1/a नोट की पावर n-1 प्लस n-1 kt। सेकंड ऑर्डर क्या है, 1/a इक्वल टू 1/a प्लस kt। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, लोन a इक्वल टू लोन a प्लस kt। बोलो जी, लोन a नोट इक्वल टू लोन a प्लस kt की टर्म आएगी। जीरो ऑर्डर क्या है, a नोट इक्वल टू a प्लस kt। यस, अब इस पे लिखता हूं जीरो ऑर्डर के लिए क्या बोला आपने। आपने बोला है a नोट बड़ा है a से, आपने बोला है a नोट इक्वल टू है a प्लस kt के। a नोट को क्या बोला था आपने, इसी पे देखता हूं, a नोट माइनस a बराबर क्या हो गया, kt। यस, a नोट माइनस a अपॉन t क्या हो गया, k। वैल्यू डाली, a माइनस x अपॉन t क्या हो गया, k क्या हो गया, x बाई टी। इसी से सारे रिलेशन निकलने हैं आगे भी। k क्या हो गया, x बाई टी। मतलब आप ये याद रखिए दिस वन, और इसमें आगे चेंज बना सकते हैं। आपने क्या कहा था अभी, ये a नोट है, ये क्या है, माइनस a बराबर का kt है, इसको इधर लेके आया तो a माइनस a नोट माइनस a बाई टी क्या हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, इसी को मैं आगे भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इसे न उतार, मैं बात बता रहा हूं कि उसका रिलीवेंस क्या है आगे। अब देख इसको, इसकी तरफ ध्यान से देख, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये क्या है, कांस्टेंट, अगर x1 अपॉन t1, x2 अपॉन t2, x3 अपॉन t3 के बराबर कांस्टेंट में आ रहा है तो वो ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर।
तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने आप हो गया। आपको टाइम दे दिया एक तरफ, आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे दिया एक तरफ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से और जनरली क्या किससे, टाइम से आप क्या बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर है। क्या बताओगे भाई, रेशो अगर सेम होता चला जाए, यस मान लो मैं कहता हूं ये टाइम है, ये एक्स है, ऐसे दे दिया डाटा और उसने कहा 2 सेकंड में बना 4, 4 सेकंड में बना 8, 6 सेकंड में बना 12, तो रेशो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो x1/t1 भी ट्रू है, x2/t2 भी ट्रू है, x3/t, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। तो x1/t1 इक्वल टू x2/t2, अगर x3/t3 क्या हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। उसी को यहां से समझ, ये देख ध्यान से, ए नोट क्या है, a प्लस के टी। यस, दो एक्सपेरिमेंट है इसमें, t1 दिया, a1 दिया, t2 दिया, a2 दिया, ये t दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है। अब की बार किसकी टर्म में है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में टाइम के साथ दिया हुआ है। तो क्या रिलेशन बनेगा, मान लो मैं कहता हूं दो एक्सपेरिमेंट है, एक में टाइम है t1, दूसरे में टाइम क्या है t2, यही तो होगा, a तो फिक्स ही रहेगा, इसको इसमें से घटा दे, क्या मिलेगा, a2 माइनस a1/t1 माइनस t2, a3 माइनस a2/t2 माइनस t3 इक्वल टू a4 माइनस a3/t3 माइनस t4 इक्वल टू, अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। सारा इसी से चलना है। इसके बाद यहां देखिए, a क्या है, a नोट माइनस के टी, a का t के साथ अगर ग्राफ बन जाए और ऐसा है तो कौन है, जीरो ऑर्डर। यहां पे देखिए x क्या है, के टी के बराबर, क्या ग्राफ है, x का t के साथ ग्राफ बन जाए, ऐसा आ जाए तो क्या है, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट कहां से आ गया बता, फर्स्ट का कोई जिक्र है, सब जीरो है ये। तो भाषा में a का t के साथ ग्राफ अगर लीनियर आ जाए तो उसे जीरो ऑर्डर कहते हैं, x का t के साथ आ जाए तो उसे जीरो ऑर्डर कहते हैं, x1/t1 इक्वल टू x2/t2 इक्वल टू x3/t3 हो जाए तो जीरो ऑर्डर है, a2 माइनस a1/t1 माइनस t2 इक्वल टू a3 माइनस a2/t2 माइनस t3 कांस्टेंट हो जाए तो जीरो ऑर्डर है। और वैसे जीरो ऑर्डर में क्या है रिलेशन, a नोट इक्वल टू a प्लस के टी है, k की वैल्यू a नोट माइनस a/t है, a नोट की वैल्यू a है, a की वैल्यू a माइनस x है, k की वैल्यू x/t है, x1/t1 इक्वल टू x2/t2 इक्वल टू कांस्टेंट है, तो जीरो ऑर्डर है। बोलो, तो इसी तरीके से हर एक में वही चीजें करनी है सारे में। मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा लोन ए नोट इक्वल टू लोन ए प्लस का के टी, कौन है ये, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या, सीधा लोन ए क्या हो गया, लोन ए नोट माइनस का के टी, ग्राफ बना है लोन ए का टी का, ये आ गया लोन ए का टी का ग्राफ, इसी से तो बनाता रहूंगा। उसके बाद इसी में लिख सकता हूं क्या, के क्या होगा 1/t लोन ए नोट अपॉन ए, ये आपका फेमस है, ये आपका फेमस रिलेशन आ गया, ए अपॉन ए माइनस एक्स। समझिए उसको जो मैं कह रहा हूं, मतलब सब चलना इसी से है, इसी से चलने हैं सब, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, करना क्या क्या है वो दिखा देता हूं, एक में दिखाता हूं बस, सब में फिर डायरेक्ट लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। लिखो जीरो ऑर्डर, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैल्यू आपको याद है, मैं मान के चल रहा हूं, वैल्यू क्या है। अगर मैं एकदम से पूछूं सेकंड ऑर्डर का क्या है, 1/a, सेकंड थर्ड आते ही 1/, में चला जा, फर्स्ट में लोन है ही और जीरो में क्या है, सीधा ए नोट ए है, तो जीरो ऑर्डर में क्या था, ए नोट इक्वल टू ए प्लस के टी, पर वो ए नोट इक्वल टू ए प्लस के टी से काम नहीं चलता, किससे काम चलता, के क्या है, क्योंकि आपको तो के चाहिए, तो के क्या होगा, ए नोट माइनस ए अपॉन टी, ये आपको पता है, के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ए नोट इक्वल टू ए प्लस के टी सही है या ए इक्वल टू ए नोट प्लस के टी सही है, मतलब के की वैल्यू ए माइनस ए नोट अपॉन टी सही है कि ए नोट माइनस ए अपॉन टी सही है, तो ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नेगेटिव दे देगा, तो के क्या होगा। अगर मैं के फर्स्ट ऑर्डर में पूछने लगूं तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या, लोन ए नोट माइनस लोन ए अपॉन टी। अगर मैं सेकंड ऑर्डर में पूछ लूंगा के की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, उल्टा 1/a माइनस का 1/a नोट अपॉन टी। समझ रहे हो, तो रेट को स्टैंड करना पड़ेगा ना आपको, देखे को, तो उसको समझिए प्लीज। के चाहिए आपको, फिर उसके बाद जब के आ गया आपके पास ए माइनस ए नोट अपॉन टी, तो वैल्यू डाल दो। के अगर ए नोट माइनस ए अपॉन टी की टर्म में आ गया तो क्या वैल्यू डाल दो, ए नोट की जगह ए रख दो, ए की जगह ए माइनस एक्स रख दो, के क्या बन जाएगा, एक्स बाई टी, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये ऑर्डर का खेल ज्यादा नहीं है, ये 1-1.5 क्लास का खेल है सारा ही। अच्छा, मैं तो समझ रहा था काइनेटिक्स आवे मुझको, क्योंकि ऑर्डर आवे मुझको। सही है, तो लिख दे रिएक्शन, एनएसएपी है, लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाषा में थोड़ा सा भाषा का आनंद ले ली। टी इक्वल टू जीरो है, ए नोट है, जीरो है, खत्म हो गया, इंटीग्रेटेड रेट ला वैसे। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था यही नहीं पता चला। ए मान लेता हूं, इसको ए कह देता हूं, इसको ए नोट इक्वल टू ए माइनस एक्स एक्स कह देता हूं, या ए माइनस एक्स कह देता हूं, ठीक है, जो भी तुझे प्यारा लगता है वो कह दे। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्या लिखूंगा, रेट ला इक्वेशन इज, रेट ला इक्वेशन इज, रेट ला इक्वेशन इज माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, के ए की पावर 0। यस, इसमें बोलना बंद कर दिया तूने,
अनु का स्पेक्ट्रा है मेरा। अरे रहने दे स्पेक्ट्रा। तो क्या पढ़ के जाऊंगा मैं स्पेक्ट्रा, हल्के में मत लेना। पैसे दे रखे मैंने, पैसे। ए नोट से गया ए, जीरो से गया टी, टी टाइम के बाद ए रह गया ना। वो जो पढ़ रहा है ना उसे भी, जो खा रहा है उसे भी पचा लियो, जो खा रहा है उसे पचा भी लियो। पचाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, खा बहुत लेते हैं। अच्छा ये तो सही है, मेरा पच नहीं रहा दिखता आजकल। आने वाले आ गए, यही तो था। तो जो ये है ये कुछ नहीं करना, ये रहा ए नोट ए से बड़ा है। अगर कुछ जुड़ेगा तो ए की तरफ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, के टी जुड़ेगा। ए नोट क्या है प्लस के टी होगा। स्लोप क्या, माइनस का के। अगर ए वर्सेस टी ग्राफ लीनियर हो जाए तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। और वो भी ऐसे याद रह जाएगा, ए वर्सेस टी लीनियर जीरो ऑर्डर, लोन ए वर्सेस टी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, वन अपॉन ए वर्सेस टी लीनियर सेकंड ऑर्डर, वन अपॉन ए स्क्वायर वर्सेस टी लीनियर सेकंड ऑर्डर। अब मेरे वो याद होगी नहीं बात पहली। ए वर्सेस टी लीनियर जीरो ऑर्डर, लोन ए वर्सेस टी लीनियर, वन अपॉन ए वर्सेस टी लीनियर सेकंड ऑर्डर, वन अपॉन ए स्क्वायर वर्सेस टी लीनियर थर्ड ऑर्डर। जीरो में खाली है, फर्स्ट में लोन लगा है, सेकंड में नीचे आ जाता है। इसी को लिखता हूं आगे, के क्या, ए नोट माइनस ए अपॉन टी। मम्मी काइनेटिक्स सितंबर में स्टार्ट हो गई है। यस, प्रोडक्ट की फॉर्म में। स्लोप अब की बार भी के ही है, पर अब की बार कैसा के, पॉजिटिव के। उधर क्या, नेगेटिव के। देख लीजिए एक बार, ये सब चीजें याद रखनी है आपको। ये है पहला, ये है दूसरा, एक्स इक्वल टू के टी। यस, एक्स का टी का ग्राफ है ये, वो ए का टी का ग्राफ है, और रिएक्टेंट की टर्म में है, प्रोडक्ट की टर्म में है। यस, तीसरी चीज बोल रहा हूं, पहले क्या बोला, ए वर्सेस टी का ग्राफ, फिर बोला एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। तीसरा बोलता है डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम। मोटी बात याद रखनी है, ए नोट ए से बड़ा, ए नोट ए से बड़ा, ए नोट ए से बड़ा, सारा खत्म उसी में। ए नोट ए प्लस के टी है, के की वैल्यू ए नोट माइनस ए अपॉन टी है, ए नोट की वैल्यू ए है, ए की वैल्यू ए माइनस एक्स है, के की वैल्यू एक्स बाई टी है। अगर डाटा किस में दिए हो, डाटा दिए हो टाइम में और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में। टाइम है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, मतलब जीरो है, ए नोट है, T1 है, तो जीरो से तो मत मीजिए, T1 है, A1 है, T2 है, A2 है, T3 है, A3, इस टाइप से डाटा दिए हुए हैं आपको। यस, तो जीरो ऑर्डर में क्या रिलेशन बनेगा इनके बीच आपस में, जीरो ऑर्डर में क्या रिलेशन बनेगा, तो सीधा आप क्या बोलेंगे, आप ए नोट क्या है आपका, ए प्लस के टी है। यस, तो ए नोट पहले एक्सपेरिमेंट के लिए A1 प्लस के T1, दूसरे के लिए A2 प्लस के T2।
इक्वेशन 1 और 2 से बोल रहे, दोनों को बराबर कर दे। के की वैल्यू क्या बनेगी? A2 माइनस A1 अपॉन T1 माइनस T2। के की वैल्यू ये बनेगी। यस, इसका मतलब सीधा ऐसे कर लेंगे याद कि अगर आपको किसकी टर्म में दिया है, रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन में दिया है A2 माइनस A1 T1 माइनस T2 A3 माइनस A2 T2 माइनस T3। यस, एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं आपको बहुत सारे। A4 माइनस A3 अपॉन T3 माइनस T4 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है मतलब, तो क्या होगा? जीरो ऑर्डर। देता है क्वेश्चन, इधर दे दिया क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इधर दे दिया टाइम, बताओ कौन सा ऑर्डर है? इधर दे दिया टाइम, इधर दे दिया प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, बताओ कौन सा ऑर्डर है? तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जाएगा। बोल रहे, ये ग्राफिकल मेथड हो ही गया। ए वर्सेस टी लीनियर है तो जीरो ऑर्डर होनी है, एक्स वर्सेस टी लीनियर है जीरो ऑर्डर होनी है, लोन ए वर्सेस टी लीनियर है फर्स्ट ऑर्डर, वन अपॉन ए वर्सेस टी लीनियर, भाई यही तो है, उसी से तो आ रही है सब बात। ए नोट ए से बड़ा और वन अपॉन ए से बड़ा। दूसरा लिखता हूं, चौथी बात, मैं बातें लिख रहा हूं, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात। अच्छा, ये बातें याद रखनी है। If data is given in the form of what? If data is given in the form of product concentration and time, अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की फॉर्म में दिया हो और टाइम की फॉर्म में दिया हो ये तो बेचारा इसमें भी दुखी सा हो गया। मानता हूं फास्ट है तेरा, पर कुट्टू का आटा तो आता है, कुट्टू का X3 क्या आता है? कुट्टू का आटा है ना। और क्या है? कुट्टू का आटा के साथ और भी है कुछ आइटम, कुट्टू का आटा। मैंने कहा फास्ट है, कुट्टू का आटा दे दे। मैंने कहा वैसे ही आटा खा ले, जब भाई खाना ही तुझे आटा ही खाना है तो। फास्ट है तो फास्ट का फायदा तब है, खूब सेब खा तब तो फायदा है कुछ। खूब सेब खा, केले खा, अमरूद खा, कम से कम 6-7 दिन फल तो खाएगा, एनर्जी बनेगी, तब तो कुछ फायदा है। कुट्टू खा रहा है फिर भी कुट्टू, और एनर्जी डाउन ही लाएगा। खूब सेब खा, फलों की चाट खा लगातार, ज्यादा होता है मावे की मिठाई भी खा ले, उसमें क्या प्रॉब्लम है? छक्के खा, आधी किलो खा जाए एक बार के में ही, आधी किलो मिठाई और 2 गिलास दूध आराम से पी, जस्ट चिल। और 12 के बाद बर्फ चल रहा है, बढ़िया वाला फास्ट चल रहा है, तकड़े वाला फास्ट चल रहा है, कुछ फायदा ले उसका, फिर भी कुट्टू खावा है कुट्टू। के क्या? एक्स वाई टी, इसका मतलब क्या है? एक्स बाई टी कॉन्स्टेंट है, इस के को कॉन्स्टेंट कहोगे ना आप। और अगर एक्स बाई टी कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? एक्स वन बाई टी वन, एक्स टू बाई टी टू, एक्स थ्री बाई टी थ्री क्या होगा? कॉन्स्टेंट। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसा आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 10 मिनट में 50% कंप्लीट हुई, 15 मिनट बताओ कितनी परसेंट होगी? तो क्या है, क्या कह रहा हूं? 10 मिनट में 50% कंप्लीट हुई, यस। फिर कह रहा हूं 15 मिनट में बताओ कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? T1 10, X1 0.5, T2 15, X2 क्या? तो मुझे पता है जीरो ऑर्डर है तो क्या होगा? X1 अपॉन T1, X2 अपॉन T2। 10 मिनट में भी 50%, 15 मिनट में कितने परसेंट जीरो ऑर्डर है? तो क्या हो गया? 10 मिनट मतलब T1 इक्वल टू 10 मिनट, कितना परसेंट हुई? X1 की वैल्यू क्या? 0.5, T2 अगर आपका 15 हो तो कितना परसेंट, यानी X2 तो बतानी है। तो देखो उसका ध्यान से। तो अगर X1 अपॉन T1 डाटा अगर आपको दिए टाइम में और प्रोडक्ट में, तो X1 अपॉन T1, X2 अपॉन T2, X3 अपॉन T3 अगर कांस्टेंट तो पक्का क्या है? जीरो ऑर्डर है। अगर डाटा इसमें दिया तो क्या करना पड़ेगा? डाटा A2 माइनस C1 अपॉन T1 माइनस T2, A3 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T3। एक और लिख ले बस, हाफ लाइफ टाइम की फॉर्म में लिख ले। बोलो जी, ये 5 आइटम निकालता रहे पहले। हाफ लाइफ तो पता है ना आपको, वो टाइम जिस पर क्या हो जाता है? जिस पर ए की वैल्यू A0/2 हो जाए, अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए।
यस, तो हाफ लाइफ टाइम देख ले इसका। तो के क्या था तेरा, ए नोट माइनस ए अपॉन टी, क्या है ए नोट माइनस ए नोट बाई टू अपॉन टी हाफ। जैसे यहां ए नोट बाई टू लिखा है, ऐसे टी हाफ लिख दिया। क्या मिला, के बराबर क्या, ए नोट बाई टू टी हाफ। टी हाफ क्या मिला, ए नोट बाई टू के। तो सब यहीं से है, कहां से, ए नोट तो ए से बड़ा होता है, ए नोट तो ए से बड़ा होता है, वहीं से चलना है। ए नोट तो ए से बड़ा होता है, तो क्या सीखा बस आज, ए नोट तो ए से बड़ा होता है, ए नोट तो ए से बड़ा होता है। और ए नोट को ए के बराबर कर दो, कुछ जोड़ो, वो क्या जोड़ो, के टी, ए नोट इक्वल टू ए प्लस के टी हो गया, के इक्वल टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी हो गया, ए की वैल्यू डाल दी, ए नोट की वैल्यू डाल दी, के इक्वल टू एक्स अपॉन टी हो गया, ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी होगा, ए का टी के साथ ग्राफ लीनियर हो गया, एक्स का टी के साथ ग्राफ लीनियर हो गया। अरे बोल रहे, डाटा का टी में और ए में दिए हो तो क्या मिला, ए टू माइनस ए वन अपॉन टी वन माइनस टी टू, ए थ्री माइनस टी टू अपॉन टी टू माइनस टी थ्री कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। अगर प्रोडक्ट की और टाइम की फॉर्म में दिया तो क्या, एक्स वन अपॉन टी वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन टी टू इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। टी आप इक्वल टू क्या है, ए नोट अपॉन टू के, यहीं पे और डाल देता हूं क्या, अगर डाटा इसी में लिख देता हूं, if data is given in the form of half lifetime and initial concentration, then एक तरफ क्या दे दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, डिफरेंट किसमें, एक्सपेरिमेंट्स में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में क्या दे देता है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, और उसमें क्या दे दिया, टी हाफ दे दिया, अलग अलग हाफ लाइफ टाइम में दे दिया। समझ रहे हैं, पहले कंसंट्रेशन ली, मान लो 0.1 एम ली, एक्सपेरिमेंट करा तो हाफ लाइफ टाइम कितना है, मान लीजिए टी हाफ 1, फिर करी, फिर आया मान लो टी हाफ 2, फिर करी, कंसंट्रेशन चेंज कराओ, क्योंकि यहाँ पे टी हाफ डिपेंड है कंसंट्रेशन पे, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। तो ई नोट 3 क्या, टी हाफ 3, 3 एक्सपेरिमेंट करे, कंसंट्रेशन को चेंज कर करके टी हाफ मेजर करते रहे। कंसंट्रेशन पहले ली 1 मोलर, फिर ले लिया 2 मोलर, फिर ले लिया 3 मोलर, फिर ले लिया 4 मोलर। यस, टाइम के साथ अगर डाटा दिया तो क्या मिल रहा है, देखना जरा, टी हाफ क्या है, ए नोट बाई 2 के, मतलब टी हाफ अपॉन ए नोट क्या है, 1 अपॉन 2 के। अरे के तो कांस्टेंट है, तो मतलब क्या कांस्टेंट हो गया, मतलब टी हाफ 1 अपॉन ए नोट 1, टी हाफ 2 अपॉन ए नोट 2, टी हाफ 3 ए नोट 3 बराबर अगर हो जाए तो क्या है, जीरो ऑर्डर। मोटी बात है, ए नोट बढ़े टी हाफ बढ़े तो जीरो ऑर्डर है। क्या बोल रहा हूं, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब एक एक्सपेरिमेंट में 0.1 ली, दूसरे एक्सपेरिमेंट 0.3 तो टाइम में अगर उसके साथ बढ़ता जा रहा है आप लाइफ, तो क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करने से टी आप पे कोई इफेक्ट ना पड़े, फर्स्ट ऑर्डर। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाने से टी आप घट जाए तो सेकंड ऑर्डर। उस पे फोकस रखिए बस, ए नोट इक्वल टू ए प्लस के टी, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है। बीच वाला क्या है, वो तो लोन की टर्म में चला जाता है। तीसरा वाला क्या है, उल्टा चलता है ऊपर वाले के। तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे फोकस करिए, क्या ये देखिए, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए नोट, यानी कंसंट्रेशन बढ़े टी हाफ बढ़े तो क्या है इसका मतलब, जीरो। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं आप, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं उसको, और टी हाफ बढ़ रहा है तो क्या मतलब होगा, जीरो। वो घट रहा है और टी हाफ घट रहा है तो क्या है, अरे वो घट रहा है वो भी घट रहा है तो जीरो ऑर्डर, वो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है तो जीरो ऑर्डर, एक बढ़ रहा है एक घट रहा तो सेकंड ऑर्डर, दोनों बढ़ रहे दोनों घट रहे जीरो ऑर्डर। अरे रेशो का मतलब क्या है, ये बढ़ा जीरो ऑर्डर, ये घटा जीरो ऑर्डर, ये बढ़ा ये घटा सेकंड ऑर्डर, और फर्स्ट में तो इफेक्ट ही नहीं होता उसका। बोल रहे, तो बातें कितनी है इसमें, बातें हैं 5, और हर एक में 5 ही बातें करनी है तुझे, हर एक में 5 ही बातें। एक को करके दिखाया है, मॉडल बना दिया एक बना के, एक जो बताई है, ये सारी बातें, 5 बातें हर एक ऑर्डर में करना है। क्या क्या करना है मास्टर जी, मेरा तो काइनेटिक्स भी गया आज ये भी अर्ली मॉर्निंग निकल गया मेरा तो भाई पता चला क्या, क्या 5 बात है। कुछ समझ में आया ठीक है, नहीं तो इसको देख लेना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है,
ए नोट ए से बड़ा है, ए नोट ए प्लस के टी है। अब उसके बाद क्या क्या है? पहला क्या है? ए नोट माइनस के टी के बड़ा है, ए वर्सेस टी का ग्राफ ये होता है, खत्म। दूसरा उसी से क्या, के इज इक्वल टू एक्स टी है, एक्स इज के की वैल्यू क्या है? एक्स बाई टी है, एक्स क्या है? के टी है। दूसरा ग्राफ। तीसरा, डाटा अगर ए और टी में दिए हैं तो a2 माइनस a1, t1 माइनस t2, a3 माइनस a2, t2 माइनस 3 कांस्टेंट है। फोर्थ, डाटा अगर x में दिए हैं, आय हाय हाय हाय, x1 अपॉन t1, x2 अपॉन t2, x3 अपॉन कांस्टेंट है। ये क्या था? चौथा। अब पांचवा आ जा, टी हाफ ए नोट बाई 2k होता है, या भाषा में बोलूं तो टी हाफ अपॉन ए नोट क्या होता है? कांस्टेंट। या बोलूं क्या? टी हाफ 1 ए नोट 1, टी हाफ 2 ए नोट 2, टी हाफ 3 ए नोट 3 कांस्टेंट अगर हो जाए। ये बातें हैं 5। ये यहां से यहां कैसे आए हैं? ए नोट को क्या रखा? ए नोट को क्या रखा? ए, और ए को क्या? ए माइनस एक्स, इसी में तब आया ये। यहां से यहां कैसे आए हैं? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट लेके, T1 दिया, T दिया, T1, T2, T3, ये क्या है? A1, A2, A3, उससे आए हैं। यहां से यहां कैसे आए हैं? T1, T2, T3 दिया, X1, X2, X3 दिया। टाइम के साथ क्या दिया? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये टाइम के साथ क्या दिया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कितना प्यारा है। यस, सब्जेक्ट हमेशा ही प्यारा होता है, बस पढ़ने वाले में प्रॉब्लम हो सकती है, सब्जेक्ट तो प्यारा ही होता है। अब आ जाए इसके पास, क्या बोला यहां बोला a इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 है, और यहां पे क्या बोला? तुझे डाटा किस में दिया? इनिशियल कंसंट्रेशन, और दूसरा क्या? टी हाफ। क्या क्या दिया? ए नोट 1 है, टी हाफ 1 है, ए नोट 2 है, टी हाफ 2 है, ए नोट 3 है, टी हाफ 3। बोलो रे, ये सारा आना चाहिए तुझे हर एक काइनेटिक्स के लिए। सही है? कैसा लगा इससे मिलके? ये ऑर्डर वाला एरिया है, और इसमें क्या आगे? मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो साथ चल रहा है। अगर आपका ग्राफिकल मेथड की बात करता है तो क्या है? ए वर्सेस टी लीनियर हो जाए विद नेगेटिव स्लोप के तो क्या है? जीरो ऑर्डर। एक्स वर्सेस टी लीनियर हो जाए तो जीरो ऑर्डर, पॉजिटिव स्लोप है, तो ग्राफिकल मेथड खत्म। दूसरा क्या है? रेट एक्सप्रेशन मेथड, वो ये है दोनों। क्या रेट एक्सप्रेशन मेथड से? हाँ, अगर टाइम के साथ किसका आप किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन का। उसे प्रयोगात्मक सोचिए। आप टाइम के 10 सेकंड के बाद आप किसका मेजरमेंट करें? रिएक्टेंट कितना बचा, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 25 सेकंड, तो आपके पास डाटा किसका आ गया? T1 T2 का। इधर से किसका आ गया? A1 A2 का। आपने अगर ऐसा रिलेशन मिल रहा है A2 माइनस A1 अपॉन T1 माइनस T2 A3 माइनस A2, अगर इसको फॉलो कर रहा है इक्वेशन को, तो क्या है? जीरो ऑर्डर है। दूसरा देखिए कि मैं तो रिएक्टेंट नहीं मेजर कर पा रहा हूं, तो किसको मेजर कर लीजिए? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट देखा T1 T2 T3 करिए, इसे प्रयोगात्मक सोचिए आप। तो उधर से अगर रेशो उसी तरीके से मिल रहा है x1 अपॉन T1, x2 अपॉन T2, x3 अपॉन T3 कांस्टेंट मिला है, तो इसका मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर। उसके बाद अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो क्या करें? अगर कोई सी चीज पकड़ में नहीं आ रही तो क्या करेंगे? कंसंट्रेशन इनिशियल चेंज करते रहो, हाफ लाइफ टाइम को देखते रहो, 50% कितने टाइम में हो रही है। सही है? देख ले भाई कैसा लगा इससे मिलके। अब चल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सब तू बनाएगा। तुझे नेक्स्ट टाइम पे क्या दे दूंगा? चार्ट। क्या दे दूंगा तुझे? चार्ट दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम पे तुझे क्या दे दूंगा? चार्ट दे दूंगा। लिख ले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बस नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करवाए, खत्म है। ये ऑर्डर वाला खत्म है दूसरी क्लास में। अच्छा, फिर क्या पढ़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा कर लूंगा, उसकी तैयारी कर लूंगा ना। बता तो रखा है, ऑर्डर बता दिया पूरा, सारे सिलेबस का ऑर्डर बता दिया तुझे, खूब तैयार कर, बुक भी बता दी। देख ले एक बार, नहीं तू देख ले क्या पढ़ेंगे, बुक भी बता दी सारी, ये बुक है। अच्छा, फिर मैं कल से आऊं ना क्या? मता ये देख ले, ए नोट है, जीरो है। ये पांचों निकालना है हर बार। यस, बार बार देखो, 1000 बार देखो।
0 से t, ए नोट से ए। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट लेके चले थे, टी टाइम पे क्या हो गई ई। उतार ले, वो तो उसे उतार रहा उधर वाले को, तू तब तक इसको कर दे जब तक वो उतारे। दो वो दो दूंगा क्या, 2 चार्ट दूंगा, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, डीपीपी दे दूंगा, दूसरी तीसरी चौथी, नेक्स्ट क्लास में 3 डीपीपी दे दूंगा, दूसरी तीसरी चौथी, और 2 उसके साथ ग्राफ। तब भी ये तो खत्म हो गया, तब भी इतना टाइम लगेगा कैश में। ये ले लोन ए अपॉन ए नोट, यस। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहीं से देख ले इसको, तो क्या लिख सकता हूं, लोन ए नोट अपॉन ए क्या, के टी। ये तो तेरे वाला ही है, ए नोट को ए रख दिया, ए को ए माइनस एक्स रख दिया, तो लोन ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर क्या, के टी, यस।